माय लवली स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? डेल्टा जी, और ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब ई सेल, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के सी। इनके बीच के रिलेशन, कुछ रिलेशन आपने पहले भी करे होंगे। ओके, तो जस्ट ये एक रिविजन है और सो दैट आपके अच्छे से नोट्स बन जाए। तो सबसे पहले देखो, हम डेल्टा जी और ई सेल के बीच का रिलेशन आपने पहले भी करा होगा, पर इसको फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि देखो, जो सेल है आपका वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। उसमें जो रिएक्शंस हो रही है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, मतलब वो अपने आप हो रही है, ठीक है। मतलब वो जो रिएक्शन है उसको कौन करवा रहा है? उसको सिस्टम ही करवा रहा है। सिस्टम क्या है? यहाँ पे सेल है। तो अब क्या हो रहा है? वर्क डन जो सेल कर रहा है वो कितना होगा? वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज उस सेल से कितना फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल उस सेल में कितना डेवलप हो रहा है। नाउ आपको ये पता होगा, मैंने बार बार बताया है कि अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले ले और कहे कि उसका चार्ज कितना होगा टोटल, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए उसका टोटल चार्ज कितना होगा, वो होता है 1 फैराडे और उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। बट अगर हम क्या बात करें कि हमने सेल में कहा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेके, हमने कर लिया, जनरलाइज कर लिया कि लेटस की n नंबर ऑफ जो मोल्स है वो फ्लो कर रहे हैं सेल में से, ठीक है। तो उन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? उनका चार्ज हो जाएगा NF। सो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो की बात करी थी उसकी वैल्यू आ गई चार्ज की इज इक्वल टू NF। और जो वो यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जगह हम ई सेल भी लिख सकते हैं कि EMF ऑफ द सेल जो जनरेट हो रहा है, ठीक है। जस्ट V को हमने ई सेल लिख दिया क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो दोनों की यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा कि जो वर्क डन है उसकी एक इक्वेशन आई, वो है इज इक्वल टू NF ई सेल। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। ये सारी डेरिवेशन है कि किस तरह से हमें रिलेशन आया, पहले भी मैंने कहीं करवा चुकी हूँ मैं नर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में। ऑल्सो एज द सेल इज स्पॉन्टेनियस, आपको पता है स्पॉन्टेनियस है, सो जो वर्क डन होगा वो बाय द सिस्टम होता है, ठीक है। बाय द सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम क्या है? यहाँ पे सेल है। सेल इसका मतलब खुद वर्क डन करेगा। सो एंड फॉर वर्क डन सिस्टम विल यूज इट्स गिव्स फ्री एनर्जी। और आपको पता होना चाहिए कि गिव्स फ्री एनर्जी यूज़फुल एनर्जी होती है जो कि वर्क डन करने में यूज़ होती है। तो अगर सिस्टम को, आपके जो सेल है उसको अगर वर्क डन करना पड़ रहा है तो वो कौन सी एनर्जी यूज़ करेगा? गिव्स फ्री एनर्जी यूज़ करेगा। सो एज द वर्क विल बी डन बाय द टाइम, क्या हो जाएगा? जैसे जैसे आपको पता है सेल चल रहा है उसमें वर्क तो हो ही रहा है, ठीक है। वर्क नहीं रुकेगा, वर्क चलता रहेगा, होता रहेगा। तो जैसे जैसे वर्क बढ़ता रह रहा है तो उस वर्क को कौन कर रहा है? वर्क को कर रहा है सेल, ठीक है। तो और सेल कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है? गिव्स फ्री एनर्जी को यूज़ कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वर्क होगा वैसे वैसे गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। तो वही चीज़ हम इसको एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे वर्क होगा, क्योंकि सेल में वर्क होते जा रहा है वैसे वैसे जो सेल की गिव्स फ्री एनर्जी है वो कम होती जाएगी, इसीलिए यहाँ पे माइनस आपका साइन आया। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो W की वैल्यूज़ दोनों की ये है, तो आपकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। ओके, तो ये आ गई आपकी ये वाली। और इसी को नॉट में भी आप लिख सकते हो। नॉट का मतलब क्या होता है? जब स्टैंडर्ड स्टेट हो, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो सारी, तो इसीलिए डेल्टा जी हुआ गिव्स फ्री एनर्जी और आपका डेल्टा जी पे नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी से कहते हैं। और ई सेल एंड ई नॉट सेल का तो आपको पता है नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में, और ई नॉट सेल क्या होगा? स्टैंडर्ड स्टेट में EMF ऑफ द सेल। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ई सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये इसको नोट्स में अच्छे से लिख लेना। और जो डेल्टा जी होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखो इसको कैसे याद रखना, जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो वो क्या होती है? IN से आपको क्या पता चल रहा है? इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के भी वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। ई सेल पे सपोज अगर कोई एक इक्वेशन है, सपोज ये एक इक्वेशन है, अगर इसका मैं कह रही हूँ इसका ई सेल इज इक्वल टू x है,
ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को सपोज पहले ये ई सेल इक्वल्स टू एक्स था, सपोज अगर मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी इसका जो ई सेल है वो आपका एक्स ही रहेगा। तो वही मतलब है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंडिपेंडेंट है और इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या स्पीशीज़ ही तो कर रहे हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं, फिर भी ई सेल की जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ रही। ऑन द अदर हैंड जो डेल्टा जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि इस वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज करोगे। कैसे, अब देखो एग्जांपल से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये नीट जेईई में थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ जाता है। एग्जाम्पल ये है कि ये गैल्वेनिक सेल की हमने रिएक्शन ली है, सपोज इसका ई सेल था x और इसका जो डेल्टा जी था वो था आपका -2f ई सेल, सपोज ये था स्टार्टिंग में। तो एंड बाद में क्या हुआ, सपोज हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरी ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या हुआ, तो यहाँ पे जो ई सेल था, यहाँ पे जो ई सेल था वो अभी भी x ही रहेगा। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 2 के मल्टीप्लाई होने पे ई सेल की वैल्यू टस से मस नहीं हुई, एक ही जैसी रही, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, वही मतलब है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट या फिर अमाउंट ऑफ मोल्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो डेल्टा जी है वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो तो अफेक्ट होती है। तो जैसे सपोज यहाँ पर अगर डेल्टा जी इक्वल्स टू दिस था, 2 के मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू थी उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तभी तो यहाँ देखो पहले -2f ई सेल थी, अब 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगी, -4f ई सेल हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे नोट था जो कि आपने अपने वर्डिंग में बहुत अच्छे से लिख लेना। अब बारी आती है, अभी हमने ई सेल एंड डेल्टा जी के बीच का रिलेशन तो कर दिया, अब बात आती है डेल्टा जी नॉट एंड के के बीच का रिलेशन किस तरह से होता है। तो आप देखो, आपको ये पता था कि एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, एट इक्विलिब्रियम की हमने बात करी है, हमारे पास रिलेशन क्या आया था, हमारे पास रिलेशन आया था ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059, ठीक है, या फिर अगर मैं वो वाला लिखूँ, पूरा वाला लिखूँ तो 2.303 RT, ठीक है, RT अपॉन NF log बेस 10 और KC, ये आपको पता था, आपने पीछे भी करा हुआ है, ठीक है। नर्स्ट पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते थे तो Q का KC हो जाता था और E सेल इक्वल्स टू 0 हो जाता था, ये आपको पता है, ओके। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे किसी तरह से डेल्टा जी लाना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे होल इक्वेशन को, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय -NF फैक्टर से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -NF से मल्टीप्लाई किया, ई नॉट सेल आपका पहले से था, ओके, एंड इज इक्वल्स टू -NF से मल्टीप्लाई करोगे तो NF कैंसिल हो जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ माइनस रह जाएगा 2.303 RT, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, KC, वैसे ईजी है ये, ओके। अब क्या हुआ, आपको पता है कि जो वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो डेल्टा जी था, ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो है डेल्टा जी नॉट, क्योंकि डेल्टा जी नॉट होती है -NF ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल, क्योंकि क्या होता था, अगर नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट है, अगर ये -NF ई नॉट सेल है तो आपका जो गिब्स फ्री वाला आएगा वो भी स्टैंडर्ड वाला, मतलब नॉट वाला आएगा। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT, ठीक है, RT log बेस 10 एंड KC, ओके। तो आपकी जो ये वैल्यू है, ये जो आपका है वो रिलेशन किस में आया, डेल्टा जी एंड KC में। तो हमेशा ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि KC का मतलब कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो कई लोग क्या कर देते हैं कि जैसे इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि ई सेल 0 होता है, तो समटाइम्स यहाँ पे नॉट वाला ना लेके डेल्टा जी लिख लेते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए जब KC आएगा तो डेल्टा जी कौन सा आएगा, डेल्टा जी आएगा स्टैंडर्ड वाला। तो ये वाली हमारे पास कौन कौन से अभी तक आपके पास एक्सप्रेशन निकल गए हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये ई नॉट सेल एंड KC के बीच का, ठीक है, ये तो 298 केल्विन वाला है आपके पास।
दूसरा है आपके पास डेल्टा जी एंड ई सेल वाला, ठीक है, चाहो तो इसको नंबरिंग भी कर लो, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, एंड थर्ड आपके पास ये वाला रिलेशन था। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आया होगा। टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।